कैसे पता करें आपकी किडनी सही तरह से कर रही है काम? आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये जानने के कई तरीके हो सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसमें होने वाली जरा सी खराबी भी हमारे लिए काफी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। किडनी की प्रॉब्लम बहुत ही शुरुआती स्टेज में हो, लेकिन आपकी किडनी आपको इसके भी संकेत देने लगेगी। कुछ लक्षण स्किन और बालों से जरिए दिखते हैं, कुछ लक्षण आपकी यूरिन और पेट दर्द से जुड़े होते हैं। पर अक्सर लोग शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर हमें ये कैसे पता चलना चाहिए कि शरीर में किडनी की समस्या हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। किडनी की समस्याएं आपके लिए मुसीबत भरी हो सकती हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है तो ये बहुत जरूरी है कि आप फिजिशियन से संपर्क करें। किडनी जैसी समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देश में हर साल लाखों लोग किडनी की बीमारियों की वजह से जान गंवा बैठते हैं। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि किडनी की बीमारी का पता तब चलता है जब किडनियां 60 से 65% तक डैमेज हो चुकी होती हैं। इसलिए सावधानी ही इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है। यह सभी जानते हैं कि किडनियां रक्त शोधन का काम करती हैं। दरअसल इस प्रक्रिया में ये खून से विषैले तत्व और शरीर से अनावश्यक पानी को यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती हैं। इसलिए अगर किडनियां ठीक ढंग से काम न करें तो सेहत बिगड़ने लगती है। क्यों होती है किडनी फेल? ब्लड प्रेशर किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए नियमित रूप से ब्लड यूरिन की जांच करवाते रहना आवश्यक है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो नियमित स्क्रीनिंग में रहना अति आवश्यक है। किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं, उसके लिए किए जा सकते हैं ये टेस्ट। हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया का कहना है कि किडनी ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करती है और इसका काम है मेटाबॉलिक वेस्ट अलग करना और उसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। जब किडनी फंक्शन कम हो जाता है तो ये सब काम ठीक से नहीं होता और खून में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे आप किडनी फंक्शन टेस्ट KFT के जरिए पता कर सकते हैं। KFT में आमतौर पर दो अहम चीजें देखी जाती हैं। फर्स्ट, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट नॉर्मल रेंज 0.5 to 1.2 मिलीग्राम्स प्रतिशत है। सेकंड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल रेंज 6 to 20 mg प्रतिशत है। किडनी की समस्या क्रिएटिनिन सीरम के स्तर से बताई जा सकती है। दरअसल जब शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है तब क्रिएटिनिन बढ़ता है। ये मसल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका यूरिन के जरिए बाहर निकलना जरूरी है। इसी के साथ यूरिया एक तरह का नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन से निकलता है। ब्लड जिस तरह से फिल्टर होता है उसे ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन्स GFR कहा जाता है। ये किडनी के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। GFR को आप एक तरह का इंडिकेटर मान ले जो ये बताएगा कि खून शरीर में सही तरह से फिल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपकी टेस्ट रेटिंग GFR ग्रेटर देन 90 मिलीलीटर्स पर मिनट है तो ये नॉर्मल रेंज है। इससे नीचे कुछ भी खतरनाक साबित हो सकता है। यूरिन एनालिसिस डिपस्टिक टेस्ट किडनी के फंक्शन का पता लगाने के लिए यूरिन सैंपल भी लिया जाता है। यूरिन सैंपल में स्टिक डुबोई जाती है और अगर नॉर्मल से अलग कुछ भी सब्सटेंस मौजूद होते हैं तो स्टिक का रंग बदल जाता है। इस टेस्ट से भी किडनी की जानकारी ली जा सकती है। यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट एल्ब्यूमिन एक तरह का ब्लड प्रोटीन होता है जो नॉर्मली यूरिन के जरिए पास नहीं होता है। अगर यूरिन टेस्ट में ये सामने आ रहा है मतलब किडनी की समस्या शुरू हो रही है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट है फायदेमंद। 1% बच्चों में किडनी में सूजन या गड़बड़ी का पता गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ही चल जाता है। अगर किसी बच्चे की किडनियों का आकार ठीक नहीं है तो बच्चे का जन्म होते ही इसका इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड आदि भी किए जाते हैं जो किडनी स्टोन्स का पता लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है
कि अगर इनमें से कोई भी समस्या समझ आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इलाज है महंगा। किडनी की बीमारी का इलाज काफी महंगा होता है, इसलिए इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय सावधानी बरतना ही है। यह कितना खर्चीला है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी ब्रेन डेड शख्स की किडनी ली जाती है तो सरकारी अस्पताल में इसका खर्च तकरीबन 2 लाख रुपये तक आ जाता है। अगर निजी अस्पताल में गए तो यह खर्च 7 से 8 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इस पर अगर किडनी देने वाले और लेने वाले का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो यह खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसके अस्थायी इलाज डायलिसिस की बात करें तो एक बार के डायलिसिस पर लगभग 2000 से 3000 रुपये खर्च आता है। महीने में लगभग 8-10 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, यानी हर महीने 20 से 30 हजार रुपये का खर्च आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया से। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।